बच्चों, let's read this question. The question says number of carbocations from the following that are not stabilized by hyperconjugation, right? The key concept for this question is hyperconjugation, right? ये हो गया. हाइपोकॉन्जुगेशन की कंडीशन क्या होती है? या तो हमारे पास वो एल्कीन्स के केस में देखने को मिलेगा, या अल्कीन्स के केस में, या कार्बोकेटाइंस के केस में, या रेडिकल फ्री रेडिकल के केस में, राइट? यानी वहां पे देखने को मिलेगा जहाँ पे हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो. से यहाँ पे देखो, कार्बोकेटायन होगा, उसके पास क्या होगा? अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल होगा. इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन क्या है? हमारे पास जो नेक्स्ट कार्बन होना चाहिए, राइट, यानी जो अल्फा कार्बन होना चाहिए उसके पास क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, राइट? ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर देंगे तो ही तो हमें क्या देखने को मिलता है? हाइपर कॉन्जुगेशन. ठीक, जितने ज़्यादा क्या होंगे अल्फा एच, उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हमें देखने को मिलेगा. पहले कंपाउंड की बात करते हैं. इसके कितने अल्फा एच है? यहाँ पे ये 3 अल्फा एच, राइट? यहाँ पे ये 3 अल्फा एच और ये 2, तो कितने हो जाएंगे? 8 अल्फा एच. कितने? 8 अल्फा एच. ये 8 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके लिए देखने को मिलेंगे. ठीक, फिर है हमारे पास यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है. यहाँ पे भी टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है. टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप अगर लगा होगा उस वहां पे क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे. कुछ ऐसा होगा हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप. राइट, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है. यानी जो हमारा कार्बोकेटाइन है उसके पास अल्फा एच नहीं है. हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देखने को मिलेगा इसके केस में. इसके केस में भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें अल्फा एच नहीं है. ठीक, फिर हमारे पास क्या है? फिर हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है. इसमें भी क्या है? अल्फा एच है, बट अल्फा एच कहाँ से आना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, राइट? यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नहीं है, ये हमारे पास नहीं हो सकता. फिर CH2 प्लस ओ CH3 है. ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन किसकी वजह से स्टेबलाइज होगा? ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. ऐसे कार्बोकेटाइंस को हम लोग मिसलेनियस कार्बोकेटाइंस बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये है. इसमें हमारे पास 9 अल्फा एच होते हैं. टर्शियरी ब्यूटाइल केटाइन के पास कितने अल्फा एच होते हैं? 9 अल्फा एच होते हैं. 9 हाइपोकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट? लास्ट हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज, राइट, इसमें भी अल्फा एच नहीं है. नाइट्रोजन है. ये जो कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज है लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन की वजह से, अल्फा एच की वजह से नहीं, हाइपोकॉन्जुगेशन की वजह से नहीं. जो नंबर ऑफ कार्बोकेटाइंस है दैट आर नॉट स्टेबलाइज्ड बाय हाइपोकॉन्जुगेशन, जो स्टेबलाइज नहीं है बाय हाइपोकॉन्जुगेशन, हमें वो बताना है. तो ये तो स्टेबलाइज्ड है, ये सेकंड वाला नहीं है, थर्ड वाला भी नहीं है, फोर्थ वाला भी नहीं है, फिफ्थ वाला भी नहीं है, राइट? सिक्स्थ वाला है और सेवेंथ वाला भी नहीं है. ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे 5 कार्बोकेटाइन है विच आर नॉट स्टेबलाइज्ड बाय हाइपोकॉन्जुगेशन. फर्स्ट वाला हाइपोकॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज्ड है, राइट? सेकंड वाला इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज्ड होगा. थर्ड हमारे पास
एज सच कोई फैक्टर नहीं है इसका स्टेबलाइजेशन के लिए, राइट। ये कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबलाइज्ड होगा, राइट। ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे, उसके वजह से स्टेबलाइज्ड होगा। ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबलाइज्ड होगा। और लास्ट वाला भी हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज्ड होगा, राइट। तो हमसे पूछा था कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से कौन स्टेबलाइज्ड नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ 5 कार्बोकेटाइंस होंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।